अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, अब इस वीडियो में मैंने वो तमाम स्कूल जिसके अंदर हमें इंटरव्यू देना पड़ता है उसके बारे में डिटेल बताई है, जिसमें हमारा BVS है, मामा पारसी है और सेंट जोसेफ है। तो उसमें जो हमारे एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं उनका इंटरव्यू वगैरह भी शेयर किया है और सारी डिटेल मैंने बताई है इसकी कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है। ड्रेस कोड वगैरह भी सारा बताया है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ये चीज़ हर कोई नहीं बताता है, मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इसी वीडियो में बता दी है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो हम जिस स्कूल का इंटरव्यू को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा BVS। तो इसके अंदर हमारे पास पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ आता है, तो बच्चों को अच्छी तरीके से हमें वर्कशीट्स के ऊपर फोकस करना होगा और ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से इसको कर सकें। क्योंकि हम किसी बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे, हम बच्चे को ख़ुद प्रिपेयर कराते हैं ताकि बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से वो एग्ज़ाम दे और टेस्ट दे और पास हो जाए। ठीक है, अब ये आपने टेस्ट पास करवा दिया, टेस्ट तो बहुत से बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन असल मरहला होता है इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू में जो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, जो प्रीवियस पेरेंट्स हैं, एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं, उनसे पूछी गई हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल है पिछले सालों के अंदर। तो उसकी वजह से मैंने जो है ये सारा जो है बना दिया है एक ही जगह में तीनों स्कूल्स का। तो इसलिए इसमें हम 1 बाय 1 सारे स्कूल्स का देखते जाएंगे कि क्या क्या कौन से स्कूल में कौन कौन सी सवालात किए गए कि पेरेंट्स को उससे आसानी हो और आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें कि आपको किस तरीके से उसको जवाब देना है। ठीक है, अब ये आपके साथ में एक शेयर कर रहा हूँ, इंटरव्यू है एक्सपीरियंस पेरेंट्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में आपको पूरी डिटेल बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है और इसमें इन्होंने पूरी तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपका जो इनका जो इंटरव्यू हुआ था वो फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था और प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर हुआ था, और जिसमें इन्होंने जब ये एंटर हुए BVS में तो इनका एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुआ, क्योंकि आपको पता है कि BVS में जो है इंटरव्यू भी उसी टाइम पे हो जाता है, अलग से डेट नहीं आती, लेकिन मामा पारसी वगैरह में अलग से डेट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर इन्होंने जो है बताया हुआ है कि इन्होंने एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया, फिर जो लिस्ट में नाम था वो चेक किया, फिर उसके बाद इनका सेल फ़ोन वगैरह ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास इन्होंने सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपने साथ लेके जाएं। तो इसके साथ साथ ये कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, इवन वो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या इंटर का सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है दे डिड नॉट आस्क फॉर इट बट इट इवन टुक माई सन प्रीवियस रिपोर्ट कार्ड एंड दे सी ऑल। ठीक है, तो इसके साथ साथ उसके बाद आगे बता रहे हैं कि इनके सन को जो था वो प्रिंसिपल ऑफिस में वो चले गए, फिर वो बैठे, फिर डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा और चेक हुए और निकाहनामा भी और ओरिजिनल NIC कार्ड वगैरह जो था वो भी चेक हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप कोई भी कोताही नहीं कर सकते, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो उनके प्रिंसिपल ने उनसे पूछे। सबसे पहले जो बच्चे से पूछे गए, तो सबसे पहले तो वही बच्चे का नाम एक जनरल इंटरव्यू में पूछा जाता है, फिर फादर का व्हाट डज़ योर फादर डू, व्हाट डज़ योर मदर डू। ठीक है, उसके बाद वाई BVS, ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, सिबलिंग वगैरह हैं या नहीं सिबलिंग, जो कि ब्लड रिलेशन होते हैं, कोई पढ़ता है आपका उस स्कूल में या नहीं है, तो ये सारी बातें जो थी 1 बाय 1 करके वो पूछी गई इनके बेटे से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पहले प्रिंसिपल जो है जो भी आपका सन है उससे पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यानी कि इन्होंने पूरी अच्छी डिटेल से बताया गया है कि देन वी वेंट इन आफ्टर ही वाज डन ही वेंट टू अनदर टीचर हु इंटरव्यू हिम एंड सेपरेट अगेन।
ही ऑल्सो हैड टू रीड अ पैसेज एंड ड्राइंग एंड आंसर क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन एंड वो कैप्स वगैरह पूछती हैं। यानी कि वो बाकायदा मुझे अपने बच्चे का भी याद है कि जब वो इंटरव्यू हुआ था तो उनके हाथ में एक बुक होती है, बुक से बाकायदा रीडिंग कराई जाती है और कुछ वोकैबुलरीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्योंकि मेरे बच्चे मामा में हैं तो उससे मैं आपको आगे जो है उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ इंटरव्यू में, क्योंकि मैं ख़ुद विक्टिम हूँ इस चीज़ का, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आपको प्रिपेयर करके जानी है। ठीक है, तो ये BVS का हमारा जो भी था इंटरव्यू वगैरह इसके बारे में चल रहा है। इसके बाद इन्होंने बताया कि और वो अब ये पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चन जो थे वो उन्होंने किए थे, इवन सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी वगैरह के बारे में भी पूछा है। अच्छा, ये ज़रूर पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, इसके बारे में ये ज़रूर सवाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर आपको करके रखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ये हैं कि मैं आपको पहले से प्रिपेयर करा रहा हूँ ताकि कि जब सडन अचानक से आपको कोई परेशानी ना हो और आप पहले से प्रिपेयर हों। अच्छा, जॉब के बारे में ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, कि जॉब क्या करते हैं, हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। वैसे जो डॉक्यूमेंट सारे आपके होते हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये भी पूछते हैं कि अगर एडमिशन मिल जाएगा तो यानी कि क्या, यानी कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम क्या होगा, या आप ने क्यों इसको BVS को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि हम उसमें आप एडमिशन आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वही है कि आपका जो है इनका आंसर यही है कि आपके जो टॉप स्कूल है, कराची का टॉप स्कूल है और हम चाहते हैं कि हमारा सन इसमें एडमिशन ले ले। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और कुछ सवालात हैं जिसमें ये वही चीज़ें हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें जो कि हमने पीछे रिवाइज़ की हैं उसी के बारे में दोबारा से जो भी सवालात थे वो सारे वही हमसे किए गए। तो ये 1 बाय 1 इसके अंदर सारे हमने बता दिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराएं इंटरव्यू के बारे में, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। सबसे बड़ा क्या कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट भी चेक करते हैं दोनों पेरेंट्स का। ठीक है, और ड्रेस कोड अच्छे तरीके से जो है पारसीस जो होते हैं वो यानी कि कह लें कि बहुत सादा होते हैं, तो कोई ऐसा कोई ज़्यादा हैवी मेकअप वगैरह जो लेडीज़ हैं वो ना करके जाएं, नॉर्मल बिल्कुल मेकअप में जाएं, डिसेंट, यानी कि बिल्कुल डिसेंसी आपकी नज़र आनी चाहिए। इस चीज़ के भी पॉइंट्स होते हैं और इस चीज़ को भी वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट करते जाएं आप लोग, ताकि जब इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू हो तो अगर ये बातें आपको याद रहें मेरी, तो ये मेरे लिए कामयाबी होगी। नेक्स्ट हमारा है कुछ और क्यूरीज थी, तो उसमें भी आप देख लें कि कुछ थोड़े से और क्वेश्चंस जो थे वो पूछे थे, जो कि और एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, जैसे इन्होंने भी मेंशन किया है कि देखें ये पारसीस के जितने स्कूल्स हैं ये टाइमिंग का बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका होता है, और आपको कह लें कि जल्दी निकलना है और ट्रैफिक के हेडिक से बचते हुए पहले पहुंच जाएं आप वहाँ पे, वो आपके लिए बेहतर है। वरना 1 मिनट भी ऊपर होता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं खुलता और वो ख़त्म हो जाती है बात आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि ट्रैफिक उन रोड्स के ऊपर बहुत जाम होता है, तो आपको पहुंचना है जल्दी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ते का आपको पता है कि कराची के अंदर कितने ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और सुबह के टाइम पे तो और ज़्यादा रश होता है। तो इस वजह से ये चीज़ का ख्याल रखें कि जल्दी पहुँचें, भले से वहाँ पे वेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्कूल है वो है सेंट जोसेफ। अच्छा, अब ये स्कूल बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर टेस्ट भी इसका डिफरेंट है, इसका इंटरव्यू भी उसी दिन हो जाता है। ठीक है, इसका इंटरव्यू भी मैंने ख़ुद दिया था, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें याद हैं।
और ये है कि थोड़े से कुछ क्वेश्चंस वगैरह मुझे मिले थे तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना। अच्छा, इसका इंटरव्यू भी टेस्ट वाले दिन नहीं होता है, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल डिफरेंट है। और ये असल में बच्चे के जहन से, यानी कि बच्चे को देखते हैं कि जज कितना आता है, यानी कि बच्चा जो है वो रटे रटाए पे नहीं, जजमेंट के ऊपर ये गेम खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यानी कि इसके अंदर जैसा मैंने आपको बता दिया है कि हर वीक में, हर हफ्ते में एक टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू कुछ बच्चों को हो गया, फिर अगले वीक में हो गया, यानी कि पूरा महीना ही चलता है इनके टेस्ट में, आपको बताऊं। ठीक है, तो जो पहले दिन का कुछ था उसके अंदर किसी ने शेयर किया तो उसमें प्रीवियस ये 2021 का ये पुराना नहीं है ज़्यादा, तो उसमें ये कि जो टेस्ट आया उसमें नेम इंग्लिश उर्दू में, देन उसके बाद पज़ल आता है इसका। ठीक है, तो डॉग का पज़ल आया था, जैसा आप लोगों को पता होगा, बच्चों को आपने प्रिपेयर कराया हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, फाइंड द वेज का इसमें आ जाता है। ठीक है, बच्चों को फाइंड द वे वगैरह बहुत करवाएं, अखबार वगैरह में भी आता है, वो भी करवाएं बच्चों के अंदर, बच्चों से। ठीक है, और ड्राइंग आती है, ड्राइंग ऑफ फ्लावर आया था, फ्लावर वास आया था। इसके बाद कुछ सम्स आए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, इसमें मेमोरी ट्रे नहीं आई थी, मेमोरी ट्रे भी दी जाती है। अब मेमोरी ट्रे के अंदर कैसा होता है मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें बच्चों को पहले दिखा दी जाती हैं, ठीक है, और फिर उसको हटा देते हैं और फिर बच्चों से पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, हर चीज़ जो सेंट जोसेफ में है ना वो टाइम पे होती है। ठीक है, बच्चों का रह जाता है पेपर, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है ना कि सेंट जोसेफ में बहुत सिलेक्टेड लोगों का एडमिशन होता है। ठीक है, इसी तरह ये डे 1 का कुछ और भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा देख लें कि अच्छा अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमारा मेरी डॉटर का जो था इंटरव्यू उसी दिन हुआ था। 2 मैडम्स होती हैं बैठी हुई, एक लेफ़्ट साइड पे होती है, एक फ्रंट पे होती है, तो वो आपके बच्चों का इंटरव्यू ले रही होती है 1 बाय 1। हर उसमें 2-2 बच्चे जा रहे होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स वेटिंग एरिया में वेट करते हैं और बहुत जल्दी इंटरव्यू और बहुत जल्दी जो है वो टेस्ट हो जाता है, टाइम के हिसाब से हो रहा होता है। ठीक है, टाइमिंग दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये पूरा महीना चलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से पहले जैसे आप जाते हैं वैसे बैठते हैं आप, तो वो आपका पहले इंटरव्यू ले लेती हैं। ठीक है, बच्चे से भी पूछती हैं, बच्चे की से बातचीत करती हैं और साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेती हैं इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। देन उसके बाद बच्चा जो है वो अंदर चला जाता है और फिर वो टेस्ट क्या देता है। तो टेस्ट इस तरीके से ही होता है जैसे डे 1 में इसमें लिखा हुआ है रीडिंग नहीं हुई थी, या कोई ड्राइंग पजल आ गया था, या बर्ड बनाने को आ गई थी, या कलर करना था सर्कल के अंदर, या ड्रॉ एप्पल था, या ड्रॉ ट्री था, ये ड्राइंग वगैरह करते हैं। पजल आता है, मेमोरी ट्रे आता है, और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कंप्लीट द पिक्चर्स आता है, वो है। ठीक है, एडिशन, मैथ्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। इसके बाद हमारे पास कंप्लीट द पिक्चर है। ठीक है, इसके बाद है मेज एक्टिविटी है, मैच द शेड है, इसकी काउंटिंग है 2। इसमें रीडिंग नहीं हुई थी उस दिन। ठीक है, तो किसी पेरेंट्स ने ये शेयर कराया है एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं ताकि ये कि आप लोग पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हों और इंशाल्लाह कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठें प्रिंसिपल के सामने और हमारे पास जो भी इंटरव्यू है वो पूछें, आप उसको प्रॉपर तौर पे जवाब दें। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब ये डे 2 का देख लें आप। डे 2 में देखें ड्रॉ अ बस, स्कूल बस, पजल ऑन बर्ड। ठीक है, फाइंड द वे, एडिशन एंड पिक्चर। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन सम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, अब इसको जैसे आप ड्रॉ अ स्कूल बस है तो उसकी ट्रिक्स हैं, तो अब वो बच्चा बनाने तो नहीं, उसको हम लोग सिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करें कि हम किस तरह वो बस को ड्रॉ करेगा ईजीएस्ट वे में जल्दी। जो पज़ल होगा उसको हम देते हैं कि पज़ल जल्दी जल्दी बनाएं। अच्छा, पज़ल आप घर में भी बना सकते हैं, बच्चों को बनाएं खुद से और उसको घर में प्रैक्टिस करवाएं, ना कि बाहर से ख़रीदें कोई वो, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आती हैं और जो चीज़ें आती हैं उसको मैंने आगे बताया हुआ है कि वो पज़ल आपको बनाने हैं, वो बुक्स और सारी चीज़ें जो हैं वो इसी वीडियो के अंदर मैंने बताई हुई हैं आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ें हम बच्चों को बोलते हैं कि ये चीज़ें आप बनाना सीखें, तो उसको किस तरीके से बनाना है उसका स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सिखाते जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अच्छा अब ये देख लें, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, देखें कलरिंग इन, अच्छा हाँ कलरिंग बॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूर दीजिएगा स्टेशनरी के अंदर। तो ये चीज़ें आप भूलिएगा नहीं, ताकि बच्चे को कोई मसला ना हो पाए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन वाले जहाँ से आप बच्चों को करा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे, लेकिन ये है कि मैंने कहा आपको हर वो चीज़, जैसे मैंने अपने ग्रुप्स में मैं शेयर करता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, फ़ी सबिलिल्लाह मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और ये कि आप लोग फ़र्दर जो है वो बच्चों को अपने इंशाल्लाह अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकें। तो ये चीज़ मैं फ़ील कर चुका हूँ कि किस तरह परेशानी होती है, इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो इसमें दूसरा देख लें, तो डक जो पज़ल आया था वो डक का आया था। ठीक है, कंप्लीट द पिक्चर डक आई थी, फाइंड द वे आया था, जैसे मैंने कहा फाइंड द वे। ठीक है, और सम आए थे डॉजिंग टेबल जो हम बच्चों को कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हमारे पास डे 2 के अंदर फाइंड द वे फिर देख लें। ठीक है, कलरिंग आ गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंप्लीट द पिक्चर आ गई थी, क्लॉक, कैट की या स्टार की, एप्पल काउंटिंग फ्रॉम बोर्ड, अच्छा सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, ड्रॉ द बस, अब देखें बस दोबारा आई है। डक पजल ये भी दोबारा आया। ठीक है, नेम आपको इंग्लिश उर्दू में लिखना जो आप लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये डे 2 के अंदर यानी कि 2 टाइमिंग से होते हैं, उसके डे 2 में ही 2 इंटरव्यूज़ के बारे में पेरेंट्स ने शेयर किया है। तो इसको मैंने आप लोगों से शेयर किया ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर कराना है और कराना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्कूल है मामा पारसी का। तो मामा पारसी का तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ख़ुद इससे गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास करके अब उसी स्कूल में है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि पहले तो टेस्ट होता है। ठीक है, जो टेस्ट इंतहाई आसान होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है, जो वर्कशीट्स वगैरह मैं शेयर करा रहा हूँ ग्रुप्स में या अपने पेज के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो उससे ही आप प्रिपेयर करवाएं इंशाअल्लाह ताला। जो टेस्ट है वो उसी तरीके से आएगा, और टेस्ट तो बच्चा हर कोई प्रिपेयर कर लेता है। जितनी मॉन्टेसरीज़ हैं उसका जो रिज़ल्ट आप लोग देखते हैं वो रिज़ल्ट वही वाला लगाते हैं जो बच्चा टेस्ट करके आता है, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बट असल मरहला होता है उनके इंटरव्यू का। ठीक है, तो इंटरव्यू ही असल है मरहला, जो कि इंटरव्यू अगर आपने अच्छी तरीके से पास कर लिया, उनके क्राइटेरिया पे उतर गए, तो ही आपका इंटरव्यू, तो ही आप जो है वो अच्छी तरह कह लें कि वो सेलेक्ट हो सकती है बच्ची आपकी। तो टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू की डेट अलग से आती है। ठीक है, इंटरव्यू की डेट जब आती है तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको बाकायदा ड्रेस कोड वगैरह भी सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि बहुत ही आपको सादा कोई ऐसा, जैसे बच्ची को पिंक कलर का कोई हल्का सा पहनाए तो उसके लिए आपको अच्छा लाइट पिंक जो होता है, बिल्कुल बेबी पिंक टाइप का फ़्रॉक वगैरह काफ़ी बच्चे वो पसंद करते हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो भी, जैसे फादर्स हैं वो कोट वगैरह पहन के चले जाएं तो अच्छा है, ड्रेस पैंट पहने। और जो मदर्स हैं वो अपना कोई लाइट कलर के ड्रेसिंग करें, अच्छा है वो। और कोई ऐसा लिपस्टिक वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना करें, नॉर्मल तरीके से जैसे जाते हैं इस तरीके से जाएं ताकि उनको भी पसंद आ सके। और ये कि काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इंटरव्यू के दौरान, सब चीज़ें नोट हो रही होती हैं। तो जब हम लोग इंटरव्यू के लिए गए थे तो टाइम से पहुंच गए थे। सबसे पहली बात, वक्त से पहले हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम का बड़ा होता है। जैसे अभी आप लोगों ने फॉर्म्स लिए हैं तो उसमें भी टाइम मेंशन था, उसके टाइम के बाद उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किए होंगे। ठीक है, तो टाइम से पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारा जो उस वक्त की प्रिंसिपल थी मिसेज़ रवाडी, अभी तो वाइस प्रिंसिपल थी, वो अभी नहीं है, अब तो दूसरी हैं प्रिंसिपल भी वहाँ की, मिसेस चंपाल हैं और एक और हैं मिस महर। तो जो वाइस प्रिंसिपल हैं अब वही इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू वगैरह देने के बाद उसमें मेरे काम के मुतालिक जो चीज़ है उससे मुतालिक सवालात हुए थे मेरी मिसेस से, उनकी एजुकेशन। अगर आपकी मिसेस बोलने के हाउस वाइफ है तो इतने सवालात नहीं करती, तो मैं ये कहूँगा कि हाउस वाइफ अगर बोलें तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस निकलते हैं जो जनरल क्वेश्चन हुए होते हैं। और जैसी बेटी मेरे साथ ही थी
तो वो गई थी, तो सबसे पहले जो है उसका जो है उसको बिठा के, यानी कि उस खड़ी हुई थी वो, तो उसको जाके जो प्रिंसिपल थी उन्होंने जो बैठी हुई थी पहले नाम पूछा, ये सब चीज़ें पूछी। उसके बाद उसका बाकायदा जो है आप लेके उसको दिखाया, तो उसमें एक तस्वीर थी, पिक्चर को डिस्क्राइब करना था। तो ग्रीन ग्रोसर उसका आया था, तो वो जो है ग्रीन ग्रोसर सब्ज़ी वाला जो होता है ना, उसकी तस्वीर थी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने पहचान लिया था। और बस सवाल जवाब सिलसिला ज़्यादा देर नहीं होता, लेकिन अब उसमें भी है कि थोड़ा सा आपको बिल्कुल अटेंटिव होके बैठना होता है, क्योंकि दो पे आगे टीचर होती हैं, दो पीछे होती हैं, सब आपको जज कर रहे होते हैं। तो बस इंटरव्यू के बाद जनरल क्वेश्चंस हुए, कोई ऐसा ख़ास नहीं, काम से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं, हस्बैंड से, मेरे से भी काम से रिलेटेड पूछा। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक सर्टेन टाइम के बाद लिस्ट लगी और फिर आपका नंबर आ जाता है। तो देखें, बताने का मकसद यही है कि आप लोग पहले से अटेंटिव हो जाएं इन चीज़ों के लिए, और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक जनरल सी चीज़ है, सबके बच्चे घबराहट परेशानी होती है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा अपने आप स्ट्रेस में ना रखें, बिल्कुल नॉर्मल होके जाएं ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा हो सके। ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो सेंट जोसेफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेडी बर्ड सीरीज़ है, ये सारी चीज़ें जितनी हैं, ये सारी जो हैं आपको रीडिंग के लिए बच्चों को करानी है, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग की कराई जाती है, जो कि जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बुक्स आप रखें। जिंजर ब्रेड मैन और ये सारे जितना है, सिंड्रेला, और ये जितनी हैं बुक्स जो है ना, ये सारी आपको पता भी होगा। इन सब के बारे में आप अपने बच्चों को इसकी रीडिंग करवाएं और ये बुक्स आप लें, ताकि ये कि बच्चे जो हैं वो आपके आसानी के साथ वर्ड्स को पहचान सकें और रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट जो है कुछ ड्राइंग चीज़ें जो हैं वो भी इसमें बता दी हैं। इन्हीं चीज़ों की आप ड्राइंग बनवाएं बच्चों से। कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आगे भी वीडियोज़ में शेयर करूँगा, तो उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। बस ये मैं यही इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लें। ये बातें कोई भी नहीं बताएगा आपको, और इस तरह तो इन चीज़ों को कितने कितने लोग चार्जेस ले रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताई है। बस ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके से मुझे भी हौसला अफजाई होती रहे, और आगे जो है मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। और अपने जैसे मैंने अपना मेरा ग्रुप है, उसमें तो मैं अक्सर चीज़ें भेजता रहता हूं। बहुत से पेरेंट्स बहुत से सवालात करते हैं, उसके भी मैं जवाब देता रहता हूं। तो ये है कि जो चीज़ें जो पूछता है मैं उसका जवाब देता हूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके, और चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें। कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल्स जो मेरे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसका भी लिंक दिया हुआ है, अपने पेज का भी लिंक दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर उस पर आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। ठीक है। तो मैं अभी अपना नंबर भी इसमें मेंशन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें और बच्चों की अच्छी तरह प्रिपरेशन कराएं, ताकि बच्चे जो हैं वो आला नंबर हासिल करके और एडमिशन ले लें अच्छे स्कूल्स में। थैंक यू सो मच।